आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। राजकोट में विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार आज। हादसे में मृतकों का आंकड़ा 274 हुआ। G7 समिट में शामिल होंगे आज पीएम मोदी। ट्रंप और मेलोनी समेत कई राष्ट्राध्यक्षों से होगी मुलाकात। फादर्स डे पर बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, बोले राजवीर के पिता। फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद आ रही फ्लाइट हवा में ही बेस पर लौटी। पुणे ब्रिज हादसे में 4 की मौत और 51 घायल। महाराष्ट्र सरकार पर भड़के उद्धव ठाकरे। मंच पर थे योगी, तभी अमित शाह ने यूपी के किस खास नेता को कहा मेरे मित्र। ईरान के परमाणु ठिकाने पर इजरायली बमबारी से भीषण विस्फोट, आ गया भूकंप। अमेरिका की मिलिट्री परेड फ्लॉप साबित हुई। लोग बोले भारत में एनसीसी कैडेट्स इनसे ज्यादा जोश में चलते हैं। गजब निकली हाउसफुल 5 की कमाई, मणिरत्नम की ठग लाइफ का काम तमाम। और साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतकर भी नहीं मिला ताज, हारकर भी ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत कायम। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार आज यानी सोमवार को राजकीय सम्मान के साथ राजकोट में किया जाएगा। पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन 12 जून को एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ था। इस हादसे में 274 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। राजकोट के रामनाथ पारा शमशान घाट के अध्यक्ष ने पूर्व सीएम विजय रूपाणी के अंतिम संस्कार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, विजय रूपाणी का अग्नि संस्कार यहीं किया जाएगा। शाम 6 बजे के करीब अग्नि संस्कार किया जाएगा। शाम 5 बजे उनके आवास से शव यात्रा शुरू होगी। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार आज राजकोट में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इससे पहले रविवार शाम मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा, सुबह 11:30 बजे सिविल अस्पताल से विजय रूपाणी के पार्थिव शरीर को उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। इसके बाद पार्थिव शरीर को हवाई मार्ग से राजकोट ले जाया जाएगा, जहां दोपहर 2 बजे तक पहुंचने की संभावना है। अंतिम यात्रा शाम 5 बजे शुरू होगी और अंतिम संस्कार शाम 6 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को ले जाने वाले शव वाहन पर करीब 2000 किलोग्राम फूलों का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिन के विदेश दौरे पर हैं। वह आज साइप्रस से कनाडा रवाना होंगे। यहाँ वह G7 समिट में शामिल होंगे। कनाडा के पीएम इनविटेशन पर पीएम मोदी G7 समिट में शामिल होने कनाडा जा रहे हैं। इस सम्मेलन में पीएम मोदी की डोनाल्ड ट्रंप, जॉर्जिया मेलोनी समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात होगी। खास बात यह है कि मोदी की ये मुलाकात पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रही है। इससे पहले कल साइप्रस पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ था। जैसे ही वो साइप्रस के एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां के राष्ट्रपति निकोस ने उनका स्वागत किया था। रेड कार्पेट पर मोदी का ग्रैंड वेलकम किया गया। इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद पीएम मोदी साइप्रस की यात्रा करने वाले तीसरे प्रधानमंत्री हैं। एयरपोर्ट से जब पीएम मोदी होटल पहुंचे तो साइप्रस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। केदारनाथ के पास गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले जयपुर के पायलट राजवीर सिंह चौहान अपने जुड़वा बच्चों का पहला फंक्शन भी नहीं देख पाए। रविवार सुबह केदारनाथ में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें यात्रियों सहित उनकी भी मृत्यु हो गई। जयपुर के शास्त्री नगर में रहने वाले राजवीर सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुए थे। सितंबर 2024 में उन्होंने निजी एविएशन कंपनी को बतौर पायलट ज्वाइन किया था। करीब 1.5 महीना पहले उन्होंने यहाँ हेलीकॉप्टर उड़ाना शुरू किया था। राजवीर के पिता गोविंद सिंह चौहान ने बताया कि शादी के 14 साल बाद उसके यहाँ 4 महीने पहले जुड़वा बच्चे हुए थे, जिनके फंक्शन की तैयारी चल रही थी। उन्होंने कहा कि 10 दिन बाद राजवीर छुट्टी लेकर घर आने वाला था। बच्चों के फंक्शन के लिए सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर ने सारी खुशियां निगल ली। फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद जाने वाले लुफ्थांसा फ्लाइट बीच उड़ान में ही अपने बेस पर लौट आई। एजेंसी के मुताबिक सूत्रों ने रविवार को बताया कि फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद जाने वाला लुफ्थांसा विमान बीच उड़ान में ही अपने बेस पर लौट आया। हालांकि उड़ान रद्द होने के कारणों का तत्काल पता नहीं चल पाया है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज मिला कि विमान जर्मनी से उड़ान भरने के कुछ वक्त बाद फ्रैंकफर्ट लौट रहा था। फ्लाइटवेयर.com वेबसाइट के मुताबिक फ्लाइट
फ्लाइट LH752 दोपहर 2:15 पर फ्रैंकफर्ट से रवाना हुई थी और मूल रूप से सोमवार को सुबह 6 बजे हैदराबाद में उतरने की उम्मीद थी। वेबसाइट की माने तो विमान बोइंग 787 नौ ड्रीमलाइनर है। महाराष्ट्र के पुणे में लोहे का पुराना पुल ढहने से बड़ा हादसा हो गया। जिले के मावल तालुका के कुंडमाला क्षेत्र में रविवार को इंद्रायणी नदी पर बना 30 साल पुराना लोहे का पुल ढह गया। हादसे के समय पुल पर 100 से अधिक पर्यटक मौजूद थे। इस हादसे ने न सिर्फ प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि इसे लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया दी है? उद्धव ठाकरे ने इस घटना पर शोक जताते हुए इसे सरकार की आपराधिक लापरवाही करार दिया है। उन्होंने कहा, सरकार विकास की बातें तो करती है, लेकिन एक मजबूत पुल तक नहीं बना सकी। उस पुराने जर्जर पुल से 44 पर्यटक बह गए। यह अत्यंत दुखद और निंदनीय है। ठाकरे ने सवाल उठाया कि आखिर सरकार इस तरह की घटनाओं की जिम्मेदारी कब लेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को एक बड़े आयोजन के दौरान 60,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं मंच से युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए, जिससे प्रदेश की पुलिस को 60,000 नए पुलिसकर्मी मिल गए। यह कार्यक्रम महज रोजगार देने का मंच नहीं था, बल्कि इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी सियासत के कुछ दिलचस्प संकेत भी देखने को मिले। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और योगी सरकार के कई अन्य मंत्री और बीजेपी नेता मंच पर मौजूद थे। सबसे पहले सीएम योगी ने सभा को संबोधित किया, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने युवाओं को प्रेरणादायक संबोधन दिया। अपने भाषण की शुरुआत में अमित शाह ने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिया और उसके बाद जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र किया तो उन्होंने उन्हें मेरे मित्र और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी कहकर संबोधित किया। इस एक पंक्ति ने यूपी की सियासी गलियारों में चर्चा को एक बार फिर गरमा दिया है। ईरान की फोर्डो परमाणु साइट के पास इजराइल के हमले के बाद सोमवार सुबह जोरदार धमाके हुए। ईरानी शहर कोम के बाहर फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। इसी दौरान परमाणु साइट के आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। परमाणु सुविधा के पास आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.5 मापी गई है। इजराइल के हमले के बाद परमाणु सुविधा में हुए जोरदार धमाकों को भूकंप आने की वजह माना जा रहा है। ईरान ने भी पलटवार करते हुए करीब 100 मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया। इजराइल और ईरान के बीच सोमवार को लड़ाई चौथे दिन में चली गई है। सोमवार सुबह इजराइल की ओर से ईरान को बड़ा झटका फोर्डो परमाणु स्थल के पास धमाका करते हुए दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार फोर्डो परमाणु स्थल के आसपास कई धमाकों की आवाजें सुनी गई और तेज भूकंप जैसी कंपन जमीन में महसूस हुई। वहीं ईरान ने एक बार फिर मिसाइलें दागी। इजराइल की ओर से ईरान ने करीब 100 मिसाइलें दागी। अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुई मिलिट्री परेड फ्लॉप साबित हुई। सोशल मीडिया पर लोग इस परेड का मजाक बना रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि अमेरिकी सैनिक परेड के दौरान बिल्कुल भी जोश में नहीं थे और उनके कदम ताल भी असमान थे। परेड देखने के लिए लोगों में उत्साह भी नहीं था और बहुत कम संख्या में लोग पहुंचे थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने परेड की सलामी ली। इस दौरान उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और प्रशासन के शीर्ष नेता और अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि आज हम ये पक्का करते हैं कि आने वाले वर्षों और पीढ़ियों में जब भी ड्यूटी हमें बुलाएगी और जब भी देश पर खतरा आएगा, अमेरिकी सैनिक वहां जरूर होंगे। अमेरिका में इससे पहले साल 1991 में आखिरी बार परेड हुई थी और उसके बाद अब हुई है। इस परेड में 6,600 सैनिकों ने हिस्सा लिया था। साथ ही टैंक और रोबोट डॉग्स ने भी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर मार्च किया। हालांकि सोशल मीडिया पर जब परेड की वीडियो सामने आई तो लोग इससे खुश नहीं दिखे और उन्होंने सैनिकों में उत्साह और जोश की कमी बताई। हाउसफुल 5 ने दूसरे रविवार को भी थिएटरों में खूब भूचाल मचाया। अक्षय कुमार और अभिषेक बच्चन जैसे सितारों से भरी ये फिल्म रिलीज के बाद से ही थिएटरों में मजबूत नजर आ रही थी। हालांकि ये इतनी भी मजबूत नहीं कि इसकी तुलना पठान और जवान जैसी फिल्मों से की जाए, लेकिन अगर इस साल रिलीज हुई बड़ी बड़ी फिल्मों से तुलना करें तो हाउसफुल 5 बढ़िया परफॉर्म कर रही है। हालांकि फिल्म को अभी अपना बजट निकालकर हिट तक पहुंचने के लिए अभी अच्छा खासा वक्त तय करना होगा। इसी के साथ रिलीज हुई मणिरत्नम की
ठग लाइफ की कमाई लगातार नीचे गिरती दिख रही है। हाउसफुल की बाकी फ्रेंचाइजी फिल्मों की तुलना में स्क्रिप्ट के मामले में ये फिल्म भले कमजोर मानी जा रही है, लेकिन दर्जनों की संख्या में सितारों को ठूंस कर उसे कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। कॉमेडी फूहड़ भले हो, लेकिन फैमिली क्लास के दर्शक बच्चे इसे थिएटरों में खूब एंजॉय करते दिख रहे हैं। साउथ अफ्रीका ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार खिताब पर कब्जा जमाया। इस शानदार जीत के बाद भी वो टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पर नहीं पहुंच पाए। 2023-25 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की जीत ने उन्हें आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में एक स्थान का फायदा जरूर पहुंचाया, लेकिन वो नंबर 1 का ताज हासिल नहीं कर पाए। साउथ अफ्रीका की टीम दूसरे नंबर पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम अब भी नंबर 1 पर है। इंग्लैंड के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली साउथ अफ्रीका अब तक नंबर 1 टीम नहीं बन पाई है। ताजा जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टीम 114 रेटिंग अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 123 रेटिंग अंकों के साथ टॉप पर मजबूती से कायम है। इंग्लैंड की टीम 113 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर काबिज है। न्यूज एंकरिंग एवं जॉब के इच्छुक लड़के लड़कियों के लिए बड़ी खबर। अगर आप चाहते हैं न्यूज एंकरिंग करना तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आप हैं कंप्यूटर के जानकार तो भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपके मन मुताबिक आपका जॉब आपका इंतजार कर रहा है। जॉब पाने का शानदार मौका, वेतनमान 20,000 रुपए तक, योग्यता अनुसार। आवेदन करें। केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06542242601। आप अपना आवेदन हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8298877777। हमारा ईमेल आईडी है katihar@kbcnews.in। जल्दी करें, सीट सीमित है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 जून 2025 रविवार।